दोस्तों सोचिए एक ऐसा शो जिसे देखने के बाद लोग बिल्कुल उसे फैन बन जाते हैं, जिसमें ड्रैगन्स हो, खूब सारा पॉलिटिक्स हो, बिट्रियल हो और मौत का नंगा नाच हो रहा हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब तक के सबसे मजेदार फैंटेसी शो के बारे में, टीवी शो के बारे में, जिसका नाम है गेम्स ऑफ थ्रोन। और अगर दोस्तों आपको लगता है ना कि आप गेम्स ऑफ थ्रोन के बारे में सब कुछ जानते हैं, हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन गाइज मैं इस वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप गेम्स ऑफ थ्रोन के काइंड ऑफ मास्टर बन जाएंगे। मैं लगभग 21 मजेदार फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों पहला फैक्ट तो यही है कि जो गेम्स ऑफ थ्रोन है ना गाइज, वो एक किताब से इंस्पायर्ड है जो कि जॉर्ज आर मार्टिन की किताब है, जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। और इस सीरीज का जो पहला बुक है ना गाइज, उसी का नाम है गेम्स ऑफ थ्रोन। और दोस्तों फैक्ट नंबर 2 ये है ना गाइज कि जो इस शो के लेखक है ना, उन्होंने स्वयं ये बात कहा था कि जो ये किताब है इसको टीवी शो के रूप में अडेप्ट कर पाना आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। लेकिन HBO ने वो कर दिखाया जिसे उसके लेखक स्वयं इम्पॉसिबल कह रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 के बारे में। शो के क्रिएटर डेविड बेनियोफ और DB वेस ने 2006 में अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर को पढ़ी थी और वेस ने 1000 पेज के नोवेल को मात्र 36 घंटों में फिनिश कर दिया। आप समझ सकते हैं गाइस कि उनको ये कितनी ज्यादा पसंद आई होगी। और फैक्ट नंबर 4 है, जॉर्ज आर मार्टिन को कन्विंस करने के लिए बेनियोफ और वेस ने सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दिया था, और वो सवाल ये था कि हु इज द जॉन स्नो मदर, मतलब जॉन स्नो की माँ कौन है। और इस सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार से बेनियोफ और वेस ने दिया ना कि जॉर्ज आर मार्टिन को पसंद आ गया, इसीलिए उनको गाइस ये मौका मिला कि HBO के माध्यम से हम लोगों तक इस शो को, टीवी शो को पहुंचा पाए। अब दोस्तों बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 के बारे में। गेम्स ऑफ थ्रोन को टीवी तक आने में लगभग 4 साल लग गए थे गाइस, क्योंकि 2007 में डेवलपमेंट का मतलब शुरुआत हुआ था, मतलब कि कैसे क्या बनाना है, और 2011 में जाकर पूर्ण रूप से कंप्लीट करके पहला सीजन हम लोगों के सामने आया था। अब गाइस फैक्ट नंबर 6 ये है कि जॉर्ज आर मार्टिन खुद स्वयं हर सीजन के हर एपिसोड में खुद लिखते थे कि कैसे क्या होना है, मतलब स्क्रीन प्ले जो होता है, किताब तो उन्होंने पहले लिख ही दिया था, लेकिन जो स्क्रीन प्ले होता है ना गाइस, उसको स्वयं खुद से लिखे थे वो। फैक्ट 7 ये है दोस्तों ना, जो सीजन नंबर 1 है ना, ऑलमोस्ट बुक टू बुक एग्जैक्ट अडेप्टेशन है। बाकी के सीजन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया है, इसीलिए कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा फेथफुल सीजन 1 को ही माना जाता है। गाइस फैक्ट नंबर 8 ये है ना गाइस, जो गेम्स ऑफ थ्रोन है ना, ये मतलब इंस्पायर्ड है इंग्लैंड की वॉर ऑफ रोजेस नाम के, मतलब किसी कुछ हुआ था वहां पर, उससे इंस्पायर्ड है। जैसे कि हाउस ऑफ स्टार्क वर्सेस हाउस ऑफ लैनिस्टर है ना गाइज, उसी प्रकार से वहां पर भी कुछ इसी प्रकार का झमेला हुआ था, उसी से इंस्पायर्ड होकर जॉर्ज आर मार्टिन ने इस किताब को संरचना किया है। मतलब फैक्ट नंबर 9 ये है गाइस कि जॉर्ज आर मार्टिन को आइडिया मिला अपने एक पालतू कछुए से। उनके एक्वेरियम में एक छोटा सा कैसल था और वहां पर टर्टल जो कछुए होते थे ना, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उसी को देखकर उनको वेस्ट्रोस का मतलब आइडिया आया कि हाँ इस प्रकार से हम वेस्ट्रोस बना सकते हैं। मतलब फैक्ट नंबर 10 ये है ना गाइस कि जो आपने वॉल देखा था ना, एक बहुत बड़ा वॉल होता है 700 फीट का, जो द वॉल के नाम से जाना जाता है, वो गाइस एक्चुअली इंस्पायर्ड है हर्डियन वॉल से, जो कि गाइस रोमन एम्पायर का मतलब नॉर्थन बॉर्डर माना जाता है, वो था, उसी से इंस्पायर होकर मतलब द वॉल का कॉन्सेप्ट हमारे किताब में आया गया था। मतलब आप देख सकते हैं गाइस, हम लोगों ने किताब पढ़ा था नथिंग इज न्यू अंडर द सन, कुछ इसी प्रकार का मतलब है गाइस, कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड ही होकर कोई लिख सकता है ना। फैक्ट नंबर 11 ये है ना गाइस, जो ओरिजिनल पायलट एपिसोड था ना गाइस, जो पहला एपिसोड था, उसमें इतनी बुराई हो गई थी ना कि उसको फिर से शूट किया गया था पूरा, मतलब एक्टर्स को भी चेंज किए गए थे और 90% सीन्स को फिर से शूट करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 12 ये है ना गाइस कि गेम्स ऑफ थ्रोन के कास्ट को देखें तो सीजन 1 में कम लगभग 20 लमसम कैरेक्टर्स थे और सीजन 3 में आते आते लगभग 250 से ज्यादा कास्ट मेंबर्स हो गए थे। गाइस फैक्ट नंबर 13 ये है ना, ये सीन बीन थे ना नेड स्टार्क, इस रोल के लिए सिर्फ एक ही चॉइस थे, प्रोड्यूसर ने किसी और एक्टर्स को कंसीडर ही नहीं किया। और फैक्ट नंबर 14 ये है गाइस कि नेड स्टार्क की डेथ टीवी शो के सबसे ज़्यादा शॉकिंग ट्विस्ट में से एक है। मतलब मैं भी शॉक हो गया था, मतलब मुझे लगा कि अब क्या होगा, मेन एक्टर ही खत्म हो गया तो बचा ही क्या देखने के लिए। लेकिन 2013 में इसे टॉप 2 टीवी शो ट्विस्ट ऑफ ऑल टाइम्स के दर्जे पर रखा गया था। गाइस फैक्ट नंबर 15 ये है ना कि जो इस जॉन स्नो का जो रोल कर रहे थे ना, वो जो जिनका नाम किट हैरिंगटन था, उनका ये पहला टीवी शो था। इससे पहले वो मात्र अपने मतलब थिएटर में काम किया करते थे, किसी ऑफिशियल प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते थे। उनका ये पहला शो था और पहले शो में उन्होंने गर्दा उड़ा दिया मतलब। और गाइस फैक्ट नंबर 16 जो कि एक फन फैक्ट है कि किंग हैरिंगटन के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने स्वयं मतलब पहला फ्लैश टॉयलेट होता है ना, उसको इन्वेंट किया था। जो गाइस फैक्ट नंबर 17 है ना, ये सरनेम्स को लेकर
जिक्र है। जो वेस्ट्रोस था ना गाइस, जो पूरा किंगडम था, मतलब पूरा जो कॉन्टिनेंट था, वहाँ पे जो बास्टर्ड होते थे ना, जो नाजायज औलाद होते थे, उनको अलग अलग प्रकार से मतलब सरनेम मिलता था। अगर नॉर्थ में है तो उसको स्नो कहा जाता था, साउथ में सैंड कहा जाता था, और रिवर एंड में रिवर्स कहा जाता था, और वेल में, जो कि गाइस सब आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सब जगह का नाम है, वेल में स्टोन कहा जाता था, इसीलिए जॉन स्नो को भी स्नो कहा गया मतलब। और फैक्ट नंबर 18 ये है गाइस कि डेनरिस टारगेरियन का ब्लॉन्ड वेग लगाने में लगभग 2 घंटे उसको लग जाते थे। एक बिग की कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए थी मतलब। फैक्ट नंबर 19 ये है ना गाइस कि डायरवोल्फ जो थे ना यहाँ दिखाए गए थे शो में, वो रियल डॉग्स थे। नॉर्थन इन्यूट ब्रीड कहा जाता है इसको मतलब। सोफी टर्नर जो कि सैंसा का रोल कर रही थी, उन्होंने अपने डायरवोल्फ को, जो कि उन्होंने शो में रखा था, उसको अडॉप्ट कर लिया था बाद में। और फैक्ट नंबर 20 ये है ना गाइस कि जो पीटर डिंकलेज थे, जो कि टिरियन लैनिस्टर का रोल प्ले करते हैं, वो वाकई एक वेजिटेरियन है, मतलब वो मांस नहीं खाते हैं। शो में जो मीट उन्होंने खाया था ना, जो खिलाते हुए दिखाया गया था, वो एक्चुअली टोफू था, मतलब असली नहीं था। फैक्ट नंबर 21 ये है कि गेम्स ऑफ थ्रोन का ओपनिंग थीम कंपोज किया था रामिन टजावादी ने। ये थीम इतना आइकॉनिक हो गया था ना गाइस कि 2011 में एमी अवार्ड्स भी जीत चुका था मतलब ये सीन। आपको कैसा लगा था कमेंट में बताइएगा।